स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चुनावी मौसम है, इसलिए बात चुनाव की ही करेंगे। पंजाब के धूरी में कांग्रेस की एक रैली थी और उस रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे जो धूरी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। और इस रैली में, इस जनसभा में प्रियंका गांधी के साथ साथ जितने भी नेता थे कांग्रेस नेता, उन सभी नेताओं ने बारी बारी से उस जनसभा को संबोधित किया। लेकिन मंच से जब नवजोत सिंह सिद्धू का नाम बुलाया गया कि आप आइए और आप भी रैली को संबोधित कीजिए, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली को संबोधित करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो है, आप खुद देख लीजिए, इसके बाद मैं इस पर चर्चा करूँगा। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੱਕੜਾ ਲਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਚੰਨੀ सरकार सिद्धू साहब कहते मैं तो थोड़े वाला ही हाँ, कहते मैं हुण रहन देना, मैं तो थोड़े वाला ही हाँ, थोड़े नाल गल करदा। चन्नी साहब थोड़े विच आ गए जिन्हां दी बहुत देर तो इंतजार सी। चन्नी सरकार चंगी सरकार, चन्नी सरकार चंगी सरकार। देखिए, इस रैली में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का नाम बुलाया गया कि रैली को आकर के संबोधित कीजिए, और नवजोत सिंह सिद्धू ने सबके सामने में, यानी कि वहाँ पर जनता भी मौजूद थी और कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद थे, उनके सामने में हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया। जब उनका नाम लिया गया कि आप आइए और आप रैली को संबोधित कीजिए, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और प्रियंका गांधी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो रैली को संबोधित नहीं करूँगा, आप खुद रैली को संबोधित कीजिए। इसके बाद जब बार बार उनके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था, तो फिर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि आप इन्हें बुलाइए और ये रैली को संबोधित करेंगे। और फिर वही हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ गए रैली को संबोधित करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराज़गी है वो किस हद तक है। और ये नाराज़गी तब से है जब से सीएम की उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से ये बताया गया कि कांग्रेस का सीएम का उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, तभी से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और पहले तो उन्होंने क्या किया था कि जो जनसभा थी या फिर जो छोटी छोटी रैलियां हो रही थी या फिर डोर टू डोर कैंपेन हो रहा था, इन सभी चीज़ों से नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को किनारा कर लिया। एक तरह से वो पूरे सीन से गायब हो गए, ये नाराज़गी जताने के लिए कि हम कांग्रेस आलाकमान के फैसले से मैं खुश नहीं हूँ। जबकि जब भी मीडिया के सामने वो आते हैं तो वो इस तरह की बात को ये रखते हुए कोशिश करते हैं कि वो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। और देखिए, जब से वो गायब हुए उसके बाद उनका जो विधानसभा सीट है अमृतसर, वहाँ पर उनकी जो चुनाव की जो प्रचार की जो कमान है उनकी पत्नी ने ले ली और उनकी बेटी ने। सबसे पहले तो उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने आकर के ये क्लियर कर दिया कि आला कमान ने जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार किया वो बहुत गलत है। और यहाँ तक भी बता दी उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के सामने में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन के मामले में हो या फिर बाकी दूसरों चीज़ों के मामले में कहीं भी वो नहीं ठहरते। इवन चरणजीत सिंह चन्नी जो राज्य के मुख्यमंत्री है उन पर तो उन्होंने करप्शन का भी आरोप लगा दिया कि करप्ट आदमी कैसे सीएम का उम्मीदवार हो सकता है। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी पे उनकी जो बेटी है, सिद्धू की जो बेटी है राबिया सिद्धू, उसने भी तीखी आलोचना की और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो वो गरीब नहीं है। जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जब पंजाब की जनता को, जो गरीब जनता है उसको अगर कोई समझ पाएगा तो एक गरीब आदमी ही समझ पाएगा, एक गरीब व्यक्ति ही समझ पाएगा कि पंजाब की जनता की गरीबी को कैसे दूर करना है। और इसके लिए उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि सीएम का उम्मीदवार होंगे। इसी पर जो नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी है राबिया सिद्धू, उन्होंने तंज किया था कि जिस व्यक्ति के पास, जिसके अकाउंट में 133 करोड़ रुपये है, वो आदमी गरीब कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जिसके ऊपर रेता चोरी करने का आरोप लगते रहे हैं, वो आदमी जो करप्ट आदमी है उसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये सीएम का उम्मीदवार होगा।
तो राबिया सिद्धू ने भी वहाँ पर ये कहा था कि उसके पिता के जैसा यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के जैसा कोई भी नहीं है सीएम का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में। ये कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला एक तरह से कहा जाए कि बोला था उन्होंने। और ये सब जो हो रहा है ये नवजोत सिंह सिद्धू के इशारे पे हो रहा है, चाहे उनकी बेटी ने जो कुछ भी बोला या फिर उनकी पत्नी ने जो कुछ भी बोला, ये सब उनके इशारे पर ही हो रहा है। अब देखिए कि इतने दिनों तक जब वो इस सिनेरियो से चुनाव प्रचार से गायब थे, उसके बाद वो प्रियंका गांधी की जो रैली होने वाली थी उस रैली में वो पंजाब के संगरूर जिले में पड़ता है धूरी विधानसभा, उस धूरी विधानसभा में नवजोत सिंह सिद्धू उपस्थित तो जरूर हुए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रैली को संबोधित करने से साफ साफ इनकार कर दिया। मतलब ये था कि वो पब्लिक मीटिंग में पब्लिक को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के फैसले के साथ हैं, कांग्रेस ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ हैं, लेकिन जब बारी आती है बोलने के लिए तब वो नहीं बोलते हैं। उनको ये लगता है कि जब मुझे कमान दिया ही नहीं गया है तो मैं क्यों बोलूँ। और नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू बड़बोले हैं, वो बोलते बहुत हैं। और उनका जो चुनावी सभा जब भी होता है तो उस चुनावी सभा भी जो होता है तो उसमें भीड़ बहुत होती है, क्योंकि वो शेर व शायरी के साथ साथ वो रैली को संबोधित करते हैं। तो ऐसा आदमी अगर साफ साफ आला कमान से अगर वो किनारा करे तो ये समझ में आ जाता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके फैसले से नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल खुश नहीं है और इसका अंजाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी दिखावे के लिए वो पहुंच रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के साथ, चाहे वो राहुल गांधी का जब भी पंजाब में अभी दौरा हो रहा है तो वहाँ भी वो पहुँच रहे हैं, प्रियंका गांधी गई थी वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन चुनावी रैली को संबोधित करने से बच रहे हैं। मतलब एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के फैसले के साथ हैं और दूसरी तरफ ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है उस फैसले को हम नहीं मानते हैं। और ये बात सही है, इनके मन में टिस है कि उन्होंने जितना मेहनत किया था कैप्टन को पार्टी से निकालने में, और उस निकालने के पीछे की जो वजह थी, वो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे राज्य का, वो बन नहीं पाए। और अब जब चुनाव हो रहा है, अब उनको लग रहा था कि हमें उम्मीदवार बनाया जाता तो वो भी नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों से नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और ये चीज़ साफ साफ मीडिया में दिख रहा है। तो अब ये देखना है कि 20 फरवरी को जब पंजाब में वोटिंग होगी, उसके बाद 10 मार्च को जब इसका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कांग्रेस से जो नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी है, उस नाराज़गी का कांग्रेस को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, जिस तरह से अंदर ही जो बड़े नेता हैं उनके जो आपस में ही घमासान मचाए हुए हैं, उनको देखते हुए ये कयास लग रहा है कि इस स्थिति में कांग्रेस बिल्कुल भी पंजाब में अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।